और बहुत से इतना करते हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप कभी भी अन्य भाषा का वरदान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उस भाषा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना होगा, मन्नतें मांगनी है, उससे हमें पूरी भी करनी है। बहुत से लोग प्रार्थना करवाते हैं, नौकरी लग जाएगा, दसमांश देंगे, अपना पहला सैलरी देंगे, लेकिन जब देने का समय आता है तो क्या हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, इस महीना उस महीना, इस प्रकार करके वो वचनों के विरुद्ध में हो जाते हैं और जो प्रॉमिस किए रहते हैं, जो परमेश्वर से वादा किए रहते हैं, वो उसे भूल जाते हैं। ये क्या हुआ? ये शैतान का कार्य है उनके अंदर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और ये वचन आपके जीवन में आशीष से भरने जा रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना 7वें अध्याय के उसके 37 पद से, तो यहाँ पास लिखा है, जीवन जल की नदियाँ, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है मेरे प्रियो? अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। आपके हृदय में किस चीज का प्यास है? क्या पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपके हृदय में एक तीव्र एक प्यास है? अगर उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपके अंदर अगर प्यास है, आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर लालसा है, आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर सच्ची लालसा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करेगा, पवित्र आत्मा का दान देगा, उसके सामर्थ्य आपको देगा, अभिषेक देगा, वरदानों से भरपूर करेगा। लेकिन उसके पीछे जो मनसा है वो हमें परमेश्वर के सामने रखना होगा कि आपको पवित्र आत्मा का दान क्यों चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद भी वो अपना पुराना जीवन लेके चलते हैं, जिस कारण वो मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाते हैं और मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और शैतान के कब्जे में ही वो पड़े रह जाते हैं। हम उनको केवल कह सकते हैं नाम का मसीह। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, तो हमें उसके वचनों पे चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है। और मसीह में आने के बाद हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। यानी कि जो पहले आप गलती करते थे, हो सकता है एक व्यक्ति पुराने जीवन में बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो और भी कुछ गलत काम करता हो, तो मसीह को जाना, उसका वचन उसके हृदय में पहुंचा और वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। तो उसको क्या करना है? उन सारे गलत चीजों को, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू को छोड़कर उसको यीशु मसीह के पास आना है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन करना है। और जो भी चोरी चमारी जो चीज करता था, गलत काम करता था, झूठ बोलता था, उन सारे बातों को त्याग कर परमेश्वर के साथ उसको एक नया जीवन यापन करना है और मसीह में एक नई सृष्टि उसको बनना है। लेकिन बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन जो वो कार्य करते रहते थे वो कार्य वो अपने इस जीवन में भी करते रहते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पास कभी भी आशीषों को नहीं भेजेगा, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कभी भी नहीं देगा, वचनों का ज्ञान कभी भी नहीं देगा, बल्कि आपका दुख पहले से और बढ़ जाए, कष्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि शैतान आपको सता रहा है मसीह में आने के बाद भी। तो जब हम अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, तो हम पुराने मनुष्य तत्व को निकाल कर फेंक दें और हम मसीह में एक नई सृष्टि जिए। हालेलुया। फिर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा का दान चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए,
उसके अभिषेक चाहिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, सही मनसा, सही इच्छा, सच्चाई के ईमानदारी के साथ उसके सम्मुख रखिए, वो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरपूर करेगा। हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय के उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। हमें क्या करना है? हमें नए सिरे से जन्म लेना है। यहां पास कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय के 3 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देखे नहीं सकता। नए सिरे से जन्मे का मतलब जो मसीह में आया है उसको एक नए सिरे से एक जन्म लेना है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो हम बपतिस्मा जब लेते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेकर हम पानी में जाते हैं और हम ऊपर आते हैं, तो पानी में जाते समय उस समय हमारे सारे पापों को हम अंदर छोड़कर, और जब हम पानी से ऊपर निकलते हैं तो हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं। उन सभी चीज़ों को हमें त्याग देते हैं और हम एक मसीह में एक नई सृष्टि हम जीते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें मसीह में नया जीवन यापन करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी, यीशु के वचनों को जानते हुए भी वो गलत काम कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल एक ही जगह है, और वो जगह है नरक। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य नरक की आग में डाला जाए, लेकिन मनुष्य अपने से उससे रास्ते पे जाकर नरक के भागी बनना चाहता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन का सहभागी बने। यहां कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद में, यहां कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई नरक में जाए, मनुष्य अपने आप ही उस रास्ते को चुनता है। आपने यीशु मसीह को जान लिया, क्रूस की कथा को जान लिया, उसके वचनों को जान लिया, फिर भी आप शैतान के चालों में फंसे हुए हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, दारू बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति नरक के लायक हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य नरक में आग में जाए। नरक के आग में वही डाला जाएगा जो उसके वचनों के विरुद्ध में चलेगा। हालेलुया। और वो अपना खुद रास्ता वो खुद ही बना रहा है। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा कि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो जब हम मसीह में आते हैं तो हमें नई सृष्टि जीना है। जब बपतिस्मा लेते हैं, हम अंदर जाते हैं पानी के अंदर, तो हमारे पाप वहां धुल जाते हैं और ऊपर आने के बाद हम एक नई व्यक्ति बन जाते हैं, हम एक नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने सारे पापों को उस बपतिस्मा के साथ नीचे गाड़ देते हैं। हालेलुया। और यहां कहता है यूहन्ना 3 अध्याय के 5वें पद में यहां वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा से है। वचन क्या कहता है? संसारिक मनुष्य और संसारिक बातों में मन लगाएगा, लेकिन जो जल और आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएगा। हालेलुया। वचन साफ साफ हमें कहता है मेरे प्रियो, यहां कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा का है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचनों को पकड़ते हुए पवित्रता के साथ जीवन यापन करते हुए हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब बहुत से लोग 2 साल 3 साल बहुत से लोग 2-3 साल से मसीह में आ जाते हैं, लेकिन वो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए जाते हैं। हम अगर विश्वास किए हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए गड़ा गया और मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो हम अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते, तो हमें बपतिस्मा जल्द से जल्द हमें लेना है।
और बपतिस्मा कैसे लेना है? बपतिस्मा आप ले रहे यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो आपको पुराने चाल चलन रीति रिवाज को सबको छोड़कर यीशु मसीह में उसके वचनों पे हमें बने रहना होगा। ये जो बाइबल है हमें वचनों पे बताती है, बाइबल नहीं है, बाइबल खरीदिए, परमेश्वर का वचन को अध्ययन कीजिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा और आप आशीषों को लेके आएगा। हालेलुया। तो हमें बपतिस्मा लेना है, हमें नए सिरे जन्म लेना है, हमें पुरानी बातें भूलकर मसीह में एक नई सृष्टि बनकर हमें जीवन यापन करते हुए हमें मसीह में आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे प्रियो, मसीह का आगमन जल्द ही होने वाला है। संसार में दुनिया भर जो घटनाएं घट रही है उन सारे बातों का प्रमाण है कि यीशु मसीह का आना निकट है। तो हम उस दिन को अपने आप को तैयार करें कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो केवल अपने लोगों को लेकर चला जाए और बाकी को पृथ्वी पर ही छोड़ दे। आज अपने आप को जांचिए कि अगर आज रात यीशु मसीह आए तो क्या मैं उसके साथ जाने का योग हूँ? अपने जीवन को ढूंढिए, अपने जीवन को खोजिए कि मेरे में क्या गलती है जो परमेश्वर के राज से अलग कर सकता है, मुझे नरक की भागी बना सकता है। उन बातों को अपने जीवन से निकाल फेंकिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आगे बढ़ने में आपकी सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य नरक में आग में डाला जाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का सहभागी बने। और जब हम मसीह में आते हैं, उसके वचनों पे जानते हैं, उसके वचन हमारे हृदय में आती है तो हमें नई सृष्टि मसीह में जीवन जीना है। एक बार फिर से यूहन्ना के 3 अध्याय के 3 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर हम मसीह के वचनों पे चलते हुए उसके वचनों को अपने हृदय में बसाएंगे, हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो हमारे अंदर से क्या होगा? जीवन जल की नदियां हमारे अंदर से बह निकलेगी। हालेलुया। और यहां कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 7वें अध्याय के उसके 37 पद से पढ़ेंगे तो यहां पास कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। वो प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी, ब्रदर, मुझको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, मैं कैसे बोलूं? और बहुत से इतना कहते हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप कभी भी अन्य भाषा का वरदान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उस भाषा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना होगा और प्रभु अपने इच्छा के अनुसार अपने लोगों को हर एक वरदान देता है। किसी को चंगाई का वरदान, किसी को अनुवाद करने का वरदान, किसी को प्रार्थना करने का वरदान, किसी को भविष्यवक्ता बना देता है। वो जैसा चाहता है वैसे अपने लोगों को वो वरदान उनको दे देता है। हालेलुया। केवल आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए एक लालसा होनी चाहिए, सच्चा मन, सच्चा दिल, सच्चा हृदय आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर मन की बातों को भी जान जाता है, आप सोचे भी नहीं होंगे, उससे फास्ट, उससे पहले ही परमेश्वर के पास वो बातें पहुंच जाती है। हालेलुया। प्रार्थना करवाने से पहले वो मन में सोचते हैं। मैं पास्टर साहब को बोल देता हूँ, कमेंट बॉक्स में भेज देता हूँ कि मुझको नौकरी लग जाएगी, ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। वो क्या करते हैं? एक परमेश्वर से एक वचन बांध देते हैं, एक वादा कर देते हैं देने के लिए। लेकिन जैसे ही अब आप अपने मन में सोचा, लेकिन आपके मन के बातों को मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है मन की बातों को आपके, उसके पास सब लिखा जोखा है। आपने जब सोचा और उसके पास पहुंच गया। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप जो मन में सोचते हैं उसको परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं, लेकिन जो आपके होठों से निकलता है वही आप परमेश्वर के समक्ष में रखते हैं। इस कारणवश बहुत से लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है मेरे प्रियो, क्योंकि आप हृदय की गहराई से उसके सम्मुख में नहीं आए, आप अपने मुंह से उसके सम्मुख में आए हैं। जो आपके हृदय में है आप उसके सामने आपको रखना होगा। हालेलुया।
बाइबल कहती है जो हम मन्नतें मांगनी है उससे हमें पूरी भी करनी है। बहुत से लोग प्रार्थना करवाते हैं, नौकरी लग जाएगा, दसमांश देंगे, अपना पहला सैलरी देंगे, लेकिन जब देने का समय आता है तो क्या हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, इस महीना उस महीना, इस प्रकार करके वो वचनों के विरुद्ध में हो जाते हैं और जो प्रॉमिस किए रहते हैं, जो परमेश्वर से वादा किए रहते हैं, वो उसे भूल जाते हैं। ये क्या हुआ? ये शैतान का कार्य है उनके अंदर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो मन्नतें मानी हैं उससे हमें पूरा करना है। हम उसके वचनों पे चलते हुए दिल की गहराई से हम उसके सम्मुख में आए। देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप कैसे प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान आपको देगा प्रभु, क्योंकि आप सच्चाई के साथ, हृदय के साथ उसके पास आए हैं। और बहुत से लोगों को इसलिए नहीं मांग मिलता क्योंकि वो बुरे लालसा से वो मांगते हैं। हालेलुया। मैंने कहा ना, दिल की बातों को जानता है। वो जीवितों का परमेश्वर है, वो हमारे संग संग रहता है, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और जिसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है हम उसको कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, हमारे संग रहता है। इसलिए हम उसे कभी भी धोखा देने की सोचे भी ना, अपने मन में वो कल्पनाएं गढ़े भी ना। हालेलुया। तो हम आज से प्रभु को उपस्थिति में बैठे, प्रार्थना पूर्वक उसको उपस्थिति में बैठे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और उसके सम्मुख में हम बने रहें, उसके वचनों पे हमें चले। हमने जो पहले काम करते उसको छोड़कर मसीह में हम एक नई सृष्टि जीते हुए उसके वचनों पे हमें पकड़े रहना है और उसके वचनों पे हमें चलते रहना है। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में सहायता प्रदान कर पिता, कि वचनों पे चल सके खुदावन। प्रभु, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए खुदा। ये दुनिया कोन में किसी गांव की सर किसी देश में रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सब के जीवन तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है पिता। जो पवित्र आत्मा का प्यास से है, सच्चाई के ईमानदारी का जो तेरे पास आए हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करने जा रहा है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। हम मसीह में आने से पहले जो कार्य करते थे उन सारे कार्यों को, उन सारे बातों को हमें त्याग करें। हमें मसीह में एक नई सृष्टि जीना है, मसीह में हमें एक नया जीवन यापन करना है, मसीह में हमें नए सिरे से जन्म लेना है और उसके वचनों को हमें पकड़े रहना है। उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए, उसके वचनों का उद्धार करता स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें उसके वचनों को पालन करना है, उसके वचनों को हृदय में बसाना है। तो परमेश्वर आपके संग रहेगा, वो आपके हर एक परिस्थितियों में वो आपकी सहायता प्रदान करे। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तो आशीष से भरपूर किया, सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दे, आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष दे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।